से रितेश्वर आज झारखंड की राजधानी रांची में देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए जो भी मेट्रो सिटीज हैं, देश के जो भी राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं, देश में सबसे बड़ी समस्या रोटी कपड़ा मकान सदा से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्रेशन, तनाव, टेंशन और रेगुलरली आपने देखा होगा कि ग्लैमरस वर्ल्ड में जो लोग बहुत नाम वाले हैं, पैसे वाले हैं, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट होने का अर्थ ये होता है कि केरला में 97% लिटरेसी है, पर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहीं पर है। अगर पढ़ाई का ये रिजल्ट होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख सके तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर। 97% पढ़ाई पर, 97% केरला। एजुकेशन के लिए मैकोले ने हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जिसने ये कहा कि भारत आजाद तो हो जाएगा लेकिन मानसिक रूप से सदा गुलाम रहेगा, और वो तीसरी पीढ़ी है हमारी। तो हम चाहे जितने भी प्रयत्न कर लें, जब तक आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होते, आध्यात्म का अर्थ होता है शरीर को तो हमने जानना प्रारंभ कर दिया, पर इस शरीर को जो नियंत्रित करता है मन, मनोरोगी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पर व्यक्ति इनकम अमेरिका, स्वीडन और जापान में है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग तीन ही कंट्री में है, अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा पागल मनोरोगी अमेरिका, स्वीडन एंड जापान में। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अमेरिका, स्वीडन एंड जापान में होता है। ये कनेक्शन क्या है? जहां सबसे ज्यादा इनकम है, जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी है, वहां सबसे ज्यादा पागल, सबसे ज्यादा मनोरोगी और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं। इसका अर्थ है विश्व को कंसर्न होना चाहिए, दुनिया को अब जगना चाहिए। भारत विश्व गुरु कभी लिटरेसी के बल पे नहीं रहा था। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था के बल पर कभी कोई विश्व गुरु नहीं बना। विश्व गुरु का अर्थ होता है वर्ल्ड मास्टर, दुनिया का मास्टर। मास्टर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं बने थे, मास्टर हम इकोनॉमी से नहीं बने थे, मास्टर हम आध्यात्मिक ज्ञान से बने थे। जहां सुदामा जैसा गरीब भी प्रशांत आत्मा कहलाता था, जहां बड़े से बड़े लोग भी आनंद, शांति और प्रेम में रहते थे। वसुधैव कुटुंबकम हमारी पहली नीति थी। कल से रांची में, झारखंड की राजधानी में, हम एक हनुमान जी के ऊपर कथा, अब कथा शब्द बड़ा ओल्ड है। जैसे ही कथा शब्द आता है तो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं वो नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। कथा, माइथोलॉजी, मिथ, बट दे डोंट नो। वो भी बेचारे अज्ञानी, उनको पता नहीं। मैं खुद ही 3 डॉक्टरेट लिया हुआ, मेरी लिटरेसी बहुत हायर, इसलिए किसी लिटरेसी के दबाव में मैं आता नहीं। मेरे गुरु ने मुझे बहुत संपत्ति दी है जिससे मैं भारतवर्ष की सेवा कर सकूं, लगातार श्री कृष्ण का, आध्यात्म का और भारतीय धर्म का प्रचार कर सकूं। तो कोई अभाव प्रभाव अपने ऊपर है नहीं, बस श्री कृष्ण और गुरु के भाव में और अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का एक जज्बा भीतर में है। मैं साधुवाद में हूं, पहले भारत का एक नागरिक हूं, और भारत के एक नागरिक होने के नाते भारत के भाई बहनों के प्रति हमारी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी को, मुझे जो विद्या मेरे गुरु ने दी है, उस विद्या को मैं भारतवर्ष के कोने कोने में और दुनिया में बांट रहा हूं। कल से 7 दिवसीय हनुमंत कथा रहस्यम है। हनुमान जी की कथा। क्या हनुमान जी बच्चों के लिए एक स्पाइडरमैन की तरह और शक्तिमान की तरह एक केवल कैरेक्टर है, केवल एक ग्राफिक्स के कैरेक्टर हैं, या हमारे लड्डू चढ़ाने के एक ऐसे देवता हैं जहां 1.25 मन का लड्डू चढ़ा दिया और हमारा काम बन गया? जो 7 बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई। भैया 100 बार जो पाठ कर देगा उसके बंदी छूट जाएंगे। यहां 5000 बार करने के बाद भी बंदी नहीं छूट रहा, उसके बाद धर्म के ऊपर से आस्था उठ जा रही है। भैया गलत लिखा हुआ है। जब तक मर्म को नहीं जानते, एसेंस को नहीं जानते, तब तक धर्म का व्याख्यान करना उचित नहीं है।
एक बात बड़ी पक्की है, गंगा जल पवित्र है, पर मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में, गंदे खोपड़ी में आपको अगर मैं दूं तो आप पियोगे? नहीं पियोगे। और ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? अरे वो गंगा जल है, पी लो। अरे बोला मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में पात्र गलत है। तो चाहे वस्तु कितना अच्छा भी क्यों न हो, पात्र अगर गलत है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते। आज मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर जो कथाएं हो रही हैं, उन कथा का जब उद्देश्य सिर्फ धन कमाना हो जाता है या अपनी प्रसिद्धि या ख्याति हो जाती है, तब ना आप मानवता की सेवा कर पाते हैं, ना आप सनातन की सेवा कर पाते हैं, ना आप राष्ट्र की सेवा कर पाते हैं, ना अपने ही भाई बहनों की सेवा कर पाते हैं। मैंने जीवन में एक व्रत लिया है, मैं जहां भी कथा करने जाता हूं, पैसे का कोई संबंध नहीं होता। और ऐसा नहीं कि टेबल के नीचे से ले लिया कि हमारा गौशाला है दे देना, हम डायरेक्ट नहीं लेते, पर गौशाला में दे देना, तो एक ही बात हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। कथा हमारा व्यवसाय नहीं, कथा हमारा व्यसन है भारतवासियों के प्रति। मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है, मेरे आध्यात्म ने जो मुझे दिया है, मेरे शास्त्रों ने मुझे जो दिया है, उसको मैं लोगों के बीच बांट सकूं। और इसलिए बांट सकूं कि बाहरी प्रसिद्धि तो आपको मिल रही है, धन तो मिल रहा है, पर शांति आपको नहीं मिल रही। सबसे बड़ी अगर समस्या विश्व की आज कुछ है तो डिप्रेशन की। और डिप्रेशन का कोई दवाई होता नहीं। 70% अफीम होता है उसमें, 70% अफीम होते हैं, आपको सोने के लिए दिए जाते हैं। तो डिप्रेशन को कोई दवाई नहीं। 3 साल से दवाइयां खा रहे, पूरा डिप्रेशन हो गया जी, दवाई खा रहे हैं जी, पूरा और डिप्रेशन होता जा रहा है। वास्तव में डिप्रेशन मन के रोग का एक ही दवा है, वो है विशुद्ध आध्यात्म। जब शरीर से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने आत्मा के विषय में चिंतन करता है, शरीर से ऊपर देखो, पहले शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तब आत्मा है। ये 6-7 दरवाजे हैं, ये स्टेज है, स्टेप है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। मैकॉले ने एक काम किया, विज्ञान को अलग कर दिया और धर्म को पाखंड बता दिया। अरे धर्म का अर्थ, स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होता है साइंटिफिक, विज्ञान। और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान मतलब समग्र ज्ञान, होल यूनिवर्स का। विज्ञान मतलब किसी विशेष चीज का ज्ञान, उस मोबाइल का ज्ञान, इस माइक का ज्ञान, आपके भीतर आपके पास कोई गैजेट है उसका ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। किसी चीज का खोज, किसी दवाई की खोज, उसको विज्ञान कहते हैं। पर कितनी चतुराई से, चालाकी से विदेशियों ने भारत की संस्कृति के ऊपर और धर्म के ऊपर कुठाराघात किया कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में यह भर दिया कि विज्ञान, वैज्ञानिक, साइंटिफिक होना अच्छा है, पर धार्मिक होना पोंगा पंडित का काम है। जबकि विज्ञान धर्म का एक अंग है। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होता है, स्पिरिचुअलिज्म शब्द बना है स्पिरिट से। स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, उमंग, आनंद, प्रेम। अब बताओ, जो शब्द ही स्पिरिट से बना है, उस स्पिरिचुअलिज्म को आप पोंगा पंथी कहोगे, पोंगा पंडित कहोगे? कहीं ना कहीं ये जो साजिश हुई है 3 जनरेशन से, उसे हमें दूर करना होगा। और ये होगा भी, हमें गलत पढ़ाया गया है। जब हम सही पढ़ाएंगे, सही बताएंगे। जी फॉर जेंटलमैन हमारे बच्चों के किताब में लिखा हुआ है। वो जेंटलमैन क्या है? एक टोपी पहना हुआ आदमी है, कोट पैंट एंड टाई। डू यू नो टाई का इन्वेंशन क्यों हुआ था? ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में नाक पोंछने के लिए बहुत सारे रुमाल नहीं होते थे, इसलिए टाई बनाई गई थी कि उसी टाई से नाक पोंछते थे। और आज वो टाई पहन करके जेंटलमैन बन गए। ये भारत की विज्ञता, भारत का ज्ञान, भारत का आविष्कार, भारत के ऋषि चरक, चैवन्य, गालव, ऋभु, अंगिरा, वशिष्ठ, गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये सब कुछ न कुछ इन्वेंशन किए, सारे वैज्ञानिकों की तरह। लेकिन आज इनको पोंगा बता दिया, क्योंकि भारत की संस्कृति के ऊपर जब तक कुठाराघात नहीं होगी, तब तक भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव होगा। पहले तो 85,000 बुक जलाए गए आपके नालंदा में, पर श्रुत था, तब तक लोगों को याद रहते थे, फिर से लिखा गया। लेकिन अब तो वो भी नहीं है। आप एक बच्चे से अगर गीता की बात पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। मैं तो इस्लाम को सही मानता हूं, कम से कम उनको कुरान याद है। छोटे छोटे बच्चे कुरान की आयतें याद करके रखें। पर मैं आपसे पूछता हूं, आपके सनातन धर्म में कोई बच्चा, क्या गीता पढ़ना अनिवार्य है? आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा इस पृथ्वी पर? क्योंकि आने वाले समय में तो गीता को पढ़ने वाले कोई नहीं, याद करने वाले कोई नहीं। पहले श्रुत होता था, सुन के शिष्य याद रखते थे। अगर जला भी दिया गया तो हमारे हृदय में होता था, फिर हम उसे लिख लेते थे।
कहीं ना कहीं भारतवर्ष के ग्रंथों को विलीन करके, नष्ट करके, भारतवर्ष की समृद्धि को मिटा करके, भारत को दरिद्र बना करके, भारत को याचक बना करके, भारत के लिए सब कुछ, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, थी, अब है क्या? सब था, पास्ट टेंस। प्रेजेंट क्या है आपका? बोला प्रेजेंट तो कुछ दिन पहले सोना गिरवी रखी आए थे 90-91 में, प्रेजेंट तो इतना हमारा अच्छा था। प्रेजेंट क्या है? था से कुछ नहीं होता, था से सीख सकते हैं। और वो इसलिए था कि हम अपने शास्त्र, हम अपने गुरु परंपरा और गुरुकुल परंपरा के ऊपर चलते थे। गुरुकुल परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिस गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं वो नौकरी मांगते नहीं, बल्कि सैकड़ों विदेशियों को नौकरी देते हैं। उस गुरुकुल को नष्ट किया गया है यहां पर, इसीलिए। और आज नौकरी की समस्या खड़ी है। इस दुनिया में मनुष्य नौकर बनने के लिए नहीं आया है। नौकरी शब्द ही कितना खतरनाक है, जरा देखो। नौकरी चाहिए, नौकर बनने के लिए इतना परेशान क्यों? परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? वाले 7 दिनों तक हमारे कौन सा जगह है, पैलेस, मुझे याद नहीं, हाँ जी, नंदन पैलेस में हनुमान जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, शिव के ऊपर हमारे आध्यात्मिक जो चरित्र हैं, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, हम जिन्हें भक्त कहते हैं, हम केवल कैरेक्टर मानते हैं, माइथोलॉजी कह के बच्चे छोड़ देते हैं। मिथ शब्द ग्रीक से आया, ये हमारा शब्द नहीं है। मिथ, मैथोलॉजी, ये मैथोलॉजी नहीं है, ये हमारा गोल्डन हिस्ट्री है। राम हमारे हिस्ट्री है, कृष्ण हमारे हिस्ट्री है। 100 करोड़ मतलब 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी हिस्ट्री है। भैया जुरासिक पार्क देख के मान जाते हो कि वो होगा। राम को मानने में इतनी तकलीफ, कृष्ण को मानने में इतनी तकलीफ। डायनासोर था, राम नहीं थे। क्या 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 पढ़ाया जा रहा है? आप जरा सोचो, अगर हम आप नई जगह, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप ही वर्तमान विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। आपकी बात क्षण भर में, पल भर में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। एक अन्याय किसी के साथ हो और 1 मिनट में सोशल मीडिया और न्यूज की इतनी ताकत है कि पूरा विश्व हिल जाता है और न्याय देना पड़ता है सरकारों को। अगर सोशल मीडिया, ये पत्रकार जगत, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और धर्म को सर्वोच्च सत्ता कहा गया था, लेकिन धर्म भी जब पैसे के लिए बिक गया, धर्म भी जब प्रसिद्धि के लिए, धर्म में लोग सिद्ध होते थे, अब प्रसिद्ध होना चाहते। सिद्धि और प्रसिद्धि में बड़ा अंतर है। अगर आप सिद्ध हैं तो प्रसिद्धि आपका पीछा करेगी, अगर आप केवल प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो सिद्धि आपको छोड़ देगी। खैर, मैं यहां प्रवचन करने नहीं आया। प्रवचन का जगह नंदन पैलेस है। वहां पर 7 दिनों तक, 3-3 घंटे तक, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी, आपको जानकर बड़ा सुखद अनुभूति होगा कि जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो जिन डॉक्टर विजय रहटकर ने बनाया था, वो मेरे बड़े परम मित्र हैं। हम एक जगह जब मिले पुणे में, उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा, मैंने सुपर कंप्यूटर तो जरूर बनाया, पर आज पहली बार वृंदावन से आए किसी सन्यासी को सुनकर लग रहा है कि भारत की ताकत सुपर कंप्यूटर नहीं, भारत की ताकत सच्चा अध्यात्म है और सच्चे ऋषि। वो विजय रहटकर साहब। इस दुनिया में सबको अध्यात्म चाहिए, बस कर्म कांड से हटाकर रियल नॉलेज की तरफ ले जाएं। 2 + 2 = 4, इज इट नॉलेज? नो, ये इंफॉर्मेशन। बट हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग? जब तक मनुष्य ये नहीं जानता, तब तक उसके जीवन में अशांति बनी रहेगी। तब तक वो कितना भी कमा ले, सुशांत सिंह की तरह, चाहे तुनिशा भी, चाहे एक और बच्ची टीवी की एक्ट्रेस, ग्लैमरस वर्ल्ड में रहती हैं, पैसे हैं, नाम है, ऐसी कौन सी कमी पड़ गई 19 साल में कि आत्महत्या की जरूरत पड़ गई, जबकि बहुत लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगा। ये हनुमान कथा कोई ऐसी कथा नहीं है कि आप आए श्री गुरु चरण सरोज रज और गा करके छोड़ दिया, हाँ दक्षिणा दे दो जी, बल्कि हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं, सनातन संस्कृति के वाहक हैं, और वास्तव में एक परम योद्धा की तरह एक सुंदर कांड में सुंदर जीवन जीने का अगर कोई गुर दे सकता है। मैंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सुंदर कांड, मन का ब्यूटी पार्लर। वो अमेजन पे उपलब्ध है, आप कभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुंदर कांड मन का ब्यूटी पार्लर। तन के ब्यूटी पार्लर तो बहुत हैं, पर मन को सुंदर कौन बनाएगा? इन्हीं सब विषयों पर निरंतर 7 दिनों तक 3-3 घंटे धारा प्रवाह आध्यात्म के ऊपर चर्चा होगी, जो
विज्ञान के माध्यम से, संस्कार चैनल, शुभ चैनल इत्यादि के माध्यम से देश विदेश में करोड़ों लोग देखेंगे भी। लेकिन रांची के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए ये सौभाग्य है कि वो सामने बैठकर प्रश्नोत्तरी करके उनके मन में जो शंकाएं होंगी वो पूछकर वो उसका लाभ उठा सकते हैं। 7 दिनों तक ये भगवत की भगीरथी धारा यहां बहेगी। हम आप सबों से भी जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, यद्यपि आप बड़े व्यस्त हैं, व्यस्तता है, हम सब कम वक्त लोग हैं, वक्त बड़ा कम है हम लोगों के पास, लेकिन उसी कम वक्ती से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालकर अपने परिवार के साथ निश्चय एक दिन आप भी आएंगे, 1-2 दिन आएंगे, और आएंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द रियल स्पिरिचुअलिज्म। ये अध्यात्म है, वास्तव में इसकी चर्चा होनी चाहिए, वास्तव में देश को इसकी जरूरत है। और आप जब आएंगे आपको आह्लाद मिलेगा। आप सबको नमन करते हुए झारखंड की जो 3 करोड़ और 73 लाख, करीब 3.25 करोड़ की आबादी, तो 3.25 करोड़ की आबादी और भारत की 140 करोड़ की आबादी सब शांति से, आनंद से, स्वस्थ होकर, सुखी होकर, मस्त होकर रहें। आध्यात्म इसके लिए बना है और ये 7 दिन रांची वासियों को मिला है। मैं निवेदन नहीं करता कि वो आए, क्योंकि जगह भी काफी कम है, 400 पीपल के लिए सिर्फ वहां पे जगह है, और वो वन डे के लिए सबके बुक है कि 3 को आपको, 4 को आपको, 5 को आपको, 6 को आपको। पर उसमें भी जिसको जिसको अवसर मिले, बाकी टीवी पे आएगा ही, लोग घर में बैठ के सुन सकते हैं, परंतु जिनकी इच्छा हो, जिनके कोई प्रश्न हो, उन प्रश्नों के भी उत्तर दिए जाएंगे। इसी विषय के लिए, सारगर्भित विषय के लिए मैंने आपका बहुमूल्य समय लिया। ट्रैफिक की जानकारी मुझे नहीं थी, मुझे जितने बजे बुलाया गया मैं उतने बजे वहां से निकल गया। मुझे लगता है मैं देर किया, इसके लिए हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थी। राहुल गांधी राम को आत्मसात कर रहे हैं या क्या है? देखिए, मैंने इसका जवाब बहुत सारे राष्ट्रीय चैनलों पर दिया है, चाहे आर भारत हो, चाहे एबीपी हो, आज तक हो, सब पर मुझसे पूछा गया था, और मैं आज भी जवाब दे देता हूं। राहुल गांधी में राम दिखता है, तो राहुल गांधी राम हैं, ये कहना सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आपत्ति का विषय हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने ये कहा है कि राहुल जी में राम दिखते हैं, राहुल राम जैसे लगते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा इससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज भी हम रामलीला करते हैं और धनुष बांध लेकर के कोई आता है तो हमारी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति राम की तरह होती ही है। अगर उनके कार्यकर्ताओं को राम उनमें नजर आते हैं, हाँ, इतना बात जरूर कहूंगा कि यही बात आप किसी दूसरे मजहब के लिए नहीं कह सकते। इतना सा कह देंगे तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, हंगामे हो जाएंगे, देश में हंगामा मच जाएगा, विश्व में हंगामा मच जाएगा। इसलिए कोई भी बयान देते समय किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, किसी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़े लोगों को बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। और मैं दल की राजनीति से ऊपर उठकर भारत के दिल की राजनीति करता हूं, भारत के दिल की बात करता हूं। लेकिन जो दल सनातन संस्कृति की, राष्ट्रवाद की और राष्ट्र के उन्नति की बात करता है, समग्रता की बात करता है, विकास की बात करता है, उसके साथ एक नागरिक के रूप में मैं सदा खड़ा हूं। वो दल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर राहुल गांधी आज इन सब चीजों को अपना करके आ जाएं तो राहुल गांधी मेरे आइडियल बन जाएंगे। मुझे किसी व्यक्ति से तो चिढ़ है नहीं और मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम है नहीं। जो विचारों का वहन करता है, जो सुंदर विचारों को लेकर चलता है, वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस राज्य में रहता हूं उस राज्य में योगी महंत आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रखे, क्योंकि इस यूपी में मैं बरसों से रहता हूं, 30 साल हो गए मुझे रहते हुए, मैंने बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर देखे। लेकिन वो और ऐसा नहीं कि मुझे किसी से मेरी तकलीफ है, अखिलेश यादव मेरे बहुत नजदीकी, बहुत करीब, कई बार वो दर्शन कर लिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजों में, राम मंदिर का बनना, भारतीय अस्मिता की रक्षा होना, भारतीय संस्कृति की रक्षा होना, इन सब बातों को जब देखता हूं तो लगता है कि शासन अच्छा चल रहा है, प्रशासन अच्छा चल रहा है, निरंतर सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। उससे भी अच्छा काम हो, जनता को ये सोचना चाहिए और सरकारों को भी ये सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी में अगर उनके कार्यकर्ताओं को राम नजर आते हैं, अगर राम कहते हैं तो मुझे आपत्ति है, पर राम जैसा कोई गुण नजर आता होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।